तो इंडिया ने जीत लिया है फोर्थ T20I एंड अब लीड कर रही है सीरीज को 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये मैच करारा ओवल में था और इंडिया ने कंप्लीटली डोमिनेट करा इस मैच को। और मैं डोमिनेट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि T20I में 48 रन से जीतना मतलब इट्स अ बिग बिग विन। मतलब आपने वन साइडेड ख़त्म कर दिया गेम। इट वॉजेंट अबाउट कि आपने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग करी, बट हाँ बॉलिंग बहुत अच्छी थी। तो सबसे पहले टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये सही हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली इंडिया ने स्टार्ट अच्छा करा बट अभिषेक शर्मा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। पिच में थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था जो कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स यूज़ भी कर रहे थे। शुभमन गिल स्टार्टिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे और थोड़ा सा ना आई डोंट नो बहुत अजीब सी इनिंग्स रही है, क्योंकि इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन अभिषेक शर्मा हुए। शुभमन गिल वॉज प्लेइंग ठीक ठाक, मैं लूँगा स्ट्राइक रेट सही था स्टार्टिंग में, बट अभिषेक शर्मा ने एडम जैम्पा के अगेंस्ट एक बड़ा हिट मारने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पे अपना विकेट दिया। उसके बाद एक्चुअली शुभमन गिल थोड़ा स्लो डाउन हुए। शिवम दुबे आया। शिवम दुबे ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेट का छक्का पैर निकाल के मारा था। ज़्यादा पैर तो शिवम दुबे के चलते नहीं हैं, बट उस बॉल पर आई थिंक एडम जैम्पा के अगेंस्ट उन्होंने पैर निकाल के सीधा शॉट मारा। बहुत बड़ा छः था एक्चुअली, स्क्रीन के ऊपर लगा था वो। अदर देन दैट थोड़ी स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी। और शिवम दुबे को नेथन एलिस, क्या तो बॉलिंग कराई नेथन एलिस में। नेथन एलिस के पास 3 टाइप की स्लोअर वंस हैं, नकल बॉल, ऑफ कटर और एक बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। शिवम दुबे को ऑफ कटर डाली थी नेथन एलिस ने, जो कि बहुत स्लो नहीं थी। आई थिंक 128-129 के आसपास की बॉल थी। वो ऑफ कटर डाली थी, प्रॉपर ऑफ कटर, जो कि ऐसे ही होती है 125 से 130 के अराउंड वो ऑफ कटर होती है अगर एक फास्ट बॉलर 140 के अराउंड फेंकता हो तो। एंड नेथन एलिस दैट गाय। वो ऑफ कटर डाली, थोड़ी स्किड हुई एंड शिवम दुबे पे बॉल पिच होने के बाद थोड़ी तेज़ आ गई, जो कि एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि स्लोअर वन है तो आपने अगर एडजस्ट करा है तो थोड़ी स्लो आएगी, बट वो पढ़ने के बाद स्किड होके थोड़ी तेज़ आई। शिवम दुबे ने कम्प्लीटली मिस कर दिया एंड ही गॉट आउट। फिर शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे थे, फिर एक अच्छा शॉट आई थिंक मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट मारा था उन्होंने। उससे लगा था कि शायद अब मोमेंटम मिला है शुभमन गिल को, बट फिर से नेथन एलिस आया, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। ये शिवम दुबे के स्लोअर वन की बिल्कुल ऑपोजिट थी। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थोड़ी सी डिप कर जाती है, पढ़ने के बाद स्लो आती है एंड थोड़ी डिप कर जाती है। वही हुआ, थोड़ी सी डिप करी। शुभमन गिल थोड़ा अपराइट खड़े थे, ऊपर की बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा, एंड वो स्लोअर वन पढ़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई एंड कम्प्लीटली मिस कर गए। 2 तो यहीं पे नेथन एलिस ने निकाल दिए। सूर्या बाय द वे नंबर 4 पे आए एंड सूर्या ने स्टार्ट बहुत अच्छा करा था। ये पहले गेम में भी हुआ है, ये सेकंड गेम में भी हुआ है। पहले गेम में बारिश हो गई थी तो वहाँ पे मतलब उतना लंबा नहीं हो पाया था स्टार्ट। फिर थर्ड गेम में बहुत अच्छा स्टार्ट किया, आउट हो गए। स्ट्राइक रेट बना हुआ है सूर्या का, बट लंबी इनिंग्स नहीं आ पा रही है। आई थिंक मेरा प्रेडिक्शन है कि 5th T20I में स्काई एक बड़ी इनिंग आ रही है, एटलीस्ट 60-70 प्लस की इनिंग्स आ रही है। इसके अलावा ये जो रोटेशन चल रहा है इंडियन टीम में, ये नंबर 3 से नंबर 7 तक, बहुत लोग एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप एक फिक्स पोजीशन क्यों नहीं रखते हो इसमें। आई थिंक ये प्लान बहुत ऐसा नहीं कि बहुत पहली बार हो रहा है क्रिकेट में, ऐसा होता है, बट हाँ एक भी पोजीशन नहीं फिक्स है, ये थोड़ा सा बहुत कम होता है। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आप हर किसी को ट्राई करना चाहते हो ऊपर खिलाना। शिवम दुबे को आप नीचे खिला रहे थे तो आप ट्राई करना चाहते थे कि आखिरी 2 T20 आए थे तो शिवम दुबे को और बॉलें मिल जाए। आई थिंक गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप सूर्या की पोजीशन ही नंबर 3 होने वाली है। सूर्या एंड तिलक लाइकली रोटेट करेंगे उस पोजीशन में, तो उन्हीं की होने वाली वो नंबर 3-4। शिवम दुबे वगैरह सब लोग नीचे ही आएंगे, वो नंबर 3 पे नहीं आएंगे शिवम दुबे। तो आई थिंक यही है, नंबर 3-4 में सूर्या तिलक रोटेट करेंगे एंड उसके नीचे जो भी खेलेगा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, जो भी खेलेगा वो रोटेट करेंगे उस हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि नंबर 3 से 7 में ही पूरा रोटेशन होगा, हो भी सकता है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नंबर 3 और 4 पे सूर्या तिलक रोटेट करेंगे, बाकी का अलग रोटेशन होगा। एंड इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
आप ओपोनेंट को भी अनप्रेडिक्टेबल रखोगे, ओपोनेंट सोच नहीं सकता कि नंबर, क्योंकि T20 एक बहुत फास्ट गेम है, आपको जल्दी सोचना पड़ता है। आप ओपोनेंट को सोचने के लिए मजबूर कर दोगे कि एक्चुअली अब नंबर 3 पे कौन आएगा, नंबर 4 पे कौन आएगा, तो प्लान्स में थोड़ा डिले करना पड़ता है। हालांकि ऑब्वियसली मैच से पहले आप सिचुएशन को सोच के चलोगे। अगर इंडिया अभी से ये कर रहा है ऑब्वियसली मैच के हिसाब से आप पहले से प्लान करके चलते हैं, बट स्टिल वो कन्फ्यूजन, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है उससे। बट इस चीज़ में इंडिया का नुकसान ना हो, बस ये है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, T20 गेम ऐसा है कि अब हर एक बैट्समैन का वैसा ही रोल होगा कि आना है और तेज़ खेलना है, एक्सेप्ट शुभमन गिल। आई थिंक शुभमन गिल का स्टिल, जैसे विराट कोहली पहले होते थे थोड़ा एंकर्ड इनिंग्स, शुभमन गिल का स्टिल थोड़ा थोड़ा वैसा रोल है। बाकी सबका अराउंड हिम वही रोल है कि आप आओ अटैक करो, आओ अटैक करो। तो आई थिंक उसमें आप रोटेशन करोगे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबका रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है डिपेंडिंग अमॉन द सिचुएशन, और सभी कैपेबल हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करने के लिए। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इससे टेस्ट भी करो, आप शिवम दुबे को ज़्यादा बॉल दे रहे हो, तो ये कहना कि नंबर 3 से 7 ही क्या हो रहा है, आई थिंक दैट्स थोड़ा सा समझना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। वो कोई इंडियन क्रिकेट को बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं गौतम गंभीर। हाँ, कुछ डिसीजंस बहुत बोल्ड होते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर वो चीज़ रिजल्ट देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। और ये एक्चुअली खुद गौतम गंभीर ने कहा था कि जो आप कर रहे हो वो अगर आपको रिजल्ट दे रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा नीचे तिलक वर्मा आए थे नंबर 5 पे, उनको भी जैम्पा ने आउट कर दिया। फिर जितेश शर्मा आए थे, वो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि लास्ट गेम में भी थोड़ी अच्छी बैटिंग करी थी जितेश ने, इस इनिंग में एक्सपेक्टेड था कि वो अच्छा फिनिश करेंगे, क्योंकि आई थिंक जब वो आए थे तो 3 या 4 ओवर आई थिंक बचे हुए थे, तो जितेश से एक्सपेक्टेड था कि अच्छा फिनिश करेंगे। बट वो भी जैम्पा से LBW वो शॉट खेलते हैं जितेश, इसमें कोई वो नहीं था कि ख़राब शॉट खेला था, एंड ही जस्ट मिस्ड इट एंड जैम्पा क्लिक्ड इट। फिर वॉशिंगटन सुंदर, ज़रूर 7 बॉल में 12 की इनिंग थी, बट आई थिंक अच्छा कैमियो था, क्योंकि वॉशिंगटन को आके अटैक ही करना था। लास्ट गेम में भी वॉशिंगटन ने 23 पे 49 बनाए थे, और मैंने बोला था कि ही इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट। पीछे हर साल हर महीने इम्प्रूवमेंट दिखता ही जा रहा है वॉशिंगटन सुंदर में, स्पेशली बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग में तो उसने हाईली इम्प्रूवमेंट दिखाई है। बैटिंग में इस IPL सीजन से आई एम सीइंग कि T20 में जो होता है ना कि अडेप्ट करना, क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि वॉशिंगटन नीचे आते थे तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी आपको कि 10 बॉल में 20 बना के देंगे। अब आपसे वो एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि उस तरीके की इनिंग्स खेल रहा है वॉशिंगटन। इसके अलावा अक्षर पटेल, आई थिंक जडेजा के जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या इज़ अक्षर पटेल। आपको बॉलिंग में वो हेल्प देते हैं, बॉलिंग में ही इज़ टू कॉन्फिडेंट, बैटिंग में नीचे आके वो बढ़िया कैमियो, वो इम्पोर्टेंट रन्स 11 में 21 बनाया आज, बहुत अच्छी फिनिश करी। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट और अनडिस्प्यूटेबल पार्ट बन चुके हैं आई थिंक इंडियन T20 टीम का, तो एटलीस्ट, एंड इवन ODIs में भी ही इज़ गेटिंग इनटू इट। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के एंड से नेथन एलिस टॉप थे, टॉप। मैंने बोला था अपने लास्ट 3rd T20 के रिव्यू में कि नेथन एलिस इज गोना बी टॉप 5 T20 बॉलर्स, एंड आई कैन सी हिम ऑलरेडी देयर। आज जो 3 विकेटें ली है ना नेथन एलिस ने, उनमें से 2 स्लोअर वंस पे थी। शुभमन गिल को बैक ऑफ द हैंड और आपके शिवम दुबे को ऑफ कटर डाली, जो मैंने बताया कि स्किड हुई थी। सो नेथन एलिस के पास स्लोअर वंस भी है, और ये पिच थोड़ी थी ऑन द स्लोअर साइड, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थी। इतनी इजीली आप बाउंड्री स्कोर नहीं कर सकते थे, आप उतना इजीली खुल के नहीं खेल सकते थे। ड्रॉप इन पिच थी, एंड इस ड्रॉप इन पिच को अच्छे से बाइंड करा था। आई थिंक कई बार इनिशियली एक्स्ट्रा बाउंस भी हो रही थी, एंड एज द गेम मूव्ड ऑन, जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे ही पिच थोड़ी स्लोअर डाउन होती गई, एंड उस पर स्लोअर वंस काम आ रही थी, स्पेशली नेथन एलिस एंड बाकी बॉलर्स की। जैम्पा ने भी 3 विकेट लिए, रन ज़रूर खा गए काफ़ी सारे, 4 में 45, बट विकेट्स वर द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड लेग स्पिनर्स पे आप स्टिल एक्सपेक्ट करते हो हैवी अटैक होना, एंड आई थिंक उस हिसाब से जैम्पा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स पे। ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट तो स्टेडी करा, मतलब मैथ्यू शॉट अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी अटैक कर रहे थे अर्शदीप पे। फिर आप लाते हो अक्षर पटेल को, एंड अक्षर पटेल को आपने पावर प्ले में ओवर दिया। आई थिंक 5th ओवर था अक्षर पटेल का, 4th ओवर वरुण चक्रवर्ती का था,
एंड फिफ्थ ओवर अक्षर पटेल का था। बुमराह इस मैच में अगर एक मोमेंट, एक बॉल, जो कहूँगा ना कि पूरा मैच मत देखो बट वो एक बॉल देखो, इट वॉज बुमराह की बॉल मैथ्यू शॉट को वाइड ऑफ द क्रीज डाली, आउट स्विंग का सीम, बहुत अच्छी मूवमेंट हुई, पड़ने के बाद बॉल ने अपनी लाइन होल्ड करी और बाहर निकली, ब्यूटीफुल बॉल। एंड मैथ्यू शॉट को कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप कॉट करा बुमराह ने, बच गए उस बॉल पे मैथ्यू शॉट। बट और उसके बाद उसकी एक बॉल बाद बुमराह ने इन स्विंगर डाली यॉर्कर, वो भी मैथ्यू शॉट ने मिस करी थी, बट हाँ वो मतलब डाउन द लेग जा रही थी ऑब्वियसली, उस पर आई थिंक बैट भी लगा था। ये दो बॉलें अगर देखनी हो पूरा मैच ना देख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज बुमराह। अदर देन दैट अक्षर ने ऑब्वियसली मैथ्यू शॉट को एलबीडब्ल्यू करा, अक्षर अगेन कमिंग इन हैंडी। मिचेल मार्श भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब एट टाइम्स ऐसा लग रहा था कि ईज पे आ रहे हैं, बट पिच ने भी अपनी हरकतें दिखाना स्टार्ट करी एंड शिवम दुबे ने मिचेल मार्श को आउट करा। जॉश इंग्लिश ने एक बार फिर बुमराह को अच्छे से हैंडल करा, बुमराह पे आई थिंक दो चौके निकाले जॉश इंग्लिश ने, बट जॉश इंग्लिश ने आगे बढ़ने का ट्राई करा एंड अक्षर पटेल की एक बार फिर वो अंडर कट जो डालते हैं अक्षर पटेल, अंडर कट पे ही मैथ्यू शॉट को आउट करा, अंडर कट पे ही जॉश इंग्लिश को बोल्ड करा। फिर टिम डेविड एक बार फिर नंबर 4 पे आए और अटैक करते हुए दिख रहे थे, बट शिवम दुबे अनएक्सपेक्टेडली, मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि क्या वॉशिंगटन सुंदर को लगा सकते हैं, बट शिवम दुबे शॉर्ट बॉल स्लोअर वन, टिम डेविड को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली प्रॉपर पुल खेलने की, सही से खेल नहीं पाया एंड जस्ट वेट अप इन द एयर और सूर्य ने पकड़ा कैच एंड शिवम दुबे को मिली टिम डेविड की विकेट। फिर जॉश फिलिपे भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 10 में 10 अर्शदीप ने लिया उनका विकेट, एक सॉफ्ट डिसमिसल काइंड ऑफ था जॉश फिलिपी का। और ये जो जॉश फिलिपी का विकेट मिला था अर्शदीप को, आई थिंक ये बहुत अच्छी कैप्टनसी थी कि 13th ओवर तक अक्षर पटेल का स्पेल ख़त्म हो गया था, 14th ओवर में अर्शदीप को लाए, जब ऐसा कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को कि वो खुल के अटैक कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवम दुबे को अगर उस टाइम के अराउंड एक ओवर देते तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी ऑस्ट्रेलिया के लिए अटैक करने को। मैं ये नहीं कह रहा कि विकेट नहीं गिर सकता था, बट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती थी क्योंकि मार्कस स्टोइनिस थे, जॉश फिलिपी थे, बैट्समैन प्रॉपर, दोनों अच्छे बैट्समैन, तो वो अटैक कर सकते थे शिवम दुबे को और बड़ा ओवर गेम चेंज कर सकता था, ऑस्ट्रेलिया पर से प्रेशर ऑफ कर सकता था। बट उसी टाइम पे अर्शदीप को लाए, अक्षर का स्पेल ख़त्म हुआ, एक रिलैक्सिंग फेज हो सकता था वो एक ओवर का, बट उसी टाइम पे अर्शदीप को लाया एंड विकेट मिली जॉश फिलिपी की। फिर उसके बाद 15th ओवर वरुण चक्रवर्ती का, तो कहीं भी स्पेस नहीं दिया, वरुण चक्रवर्ती का ओवर। फिर उसके बाद 16th ओवर बुमराह का, बुमराह को 16 डलवाया। फिर 17th, अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि शिवम दुबे को मिलेगा या वॉशिंगटन सुंदर को मिलेगा, उन्होंने दी बॉल वॉशिंगटन सुंदर को, तो 5th बॉलर का बहुत अच्छा यूज़, वॉशिंगटन सुंदर ने 17th ओवर में 2 विकेट निकाल दिए। मार्कस स्टोइनिस का जो एक आखिरी होप बचे हुए थे उनको आउट करा एंड फिर जेवियर बार्टलेट को कॉट एंड बोल्ड, ऑन हैट्रिक पे भी आ गए थे बट ऑब्वियसली हैट्रिक हुई नहीं। फिर उसके बाद 1 ओवर बाद आए एंड उन्होंने एडम जैम्पा को भी आउट कर दिया। उससे पहले शुभमन गिल ने उसकी जस्ट पहली वाली बॉल पे शुभमन गिल ने कैच छोड़ा एंड उसकी अगली बॉल पे फिर एडम जैम्पा का कैच आया और वो शुभमन गिल ने पकड़ लिया। सो वॉशिंगटन सुंदर 3 विकेट के साथ इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, जिन्होंने सिर्फ 8 बॉल डाली टोटल मैच में और सबसे लेट आए वो मैच में, 17th ओवर में इंट्रोड्यूस हुए और हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के इस मैच में बन के चले गए वॉशिंगटन सुंदर, 3 देके 3 विकेट। तो आई थिंक यही था, ज़्यादा compete कर नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही विकेट थोड़ा स्लोअर साइड हुआ, इंडिया पे वो एडवांटेज था क्योंकि इंडिया के पास 3 स्पिनर्स थे और आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आगे जाके मे भी शिवम दुबे की जगह पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो लाइक टू लाइक वैसा है, बट ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली अच्छा है कि 3 स्पिनर्स हैं जिसमें वरुण चक्रवर्ती, जो कि उन्होंने अपनी गेम में लेग स्पिन भी ऐड करा हुआ है, जब से वो बहुत ही तगड़े बॉलर बन चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिन, गुगली, ऑफ स्पिन सब करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके अक्षर पटेल हैं जो आपकी अंडर कट, थोड़ा सा जो बीच में वेरिएशन लाते हैं, अक्षर पटेल वो प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। फिर आपके आते हैं वॉशिंगटन सुंदर
जो कि राइट आर्म स्पिनर, ड्रिफ्ट कराते हैं बॉल को, कई बारी बाउंस का अच्छा यूज़ करते हैं अपनी हाइट की वजह से, एंड सिमिलरली अक्षर पटेल भी हाइट की वजह से बाउंस अच्छा यूज़ करते हैं। तो आई थिंक किसी भी कंडीशन के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड आई थिंक ये बॉलिंग कॉम्बिनेशन यही रहने वाला है। बस हाँ, शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या आई थिंक रिप्लेस हो जाएंगे, मे बी, मतलब हो सकता है दोनों साथ में भी खेलें। बैटिंग में लगा था कि ऐसा तो नहीं, कुछ 10-15 रन कम एक्चुअली लग भी रहा था, क्योंकि एंड के ओवर्स में आखिरी 5 ओवर में से 42 बने थे, वो भी अक्षर पटेल ने लास्ट ओवर में कुछ रन्स बनाए इस वजह से। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ 10-15 शायद कम रहेंगे, क्योंकि इंडिया ने एंड में ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा रुक के खेल सकते थे, थोड़ा स्टे कर सकते थे विकेट पे, तो इस पर 10-15 और बन सकते थे इंडिया के। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप बैटिंग परफॉर्मेंस थी, इस पर इम्प्रूव कर सकते थे। एंड अदर देन दैट बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था बॉलिंग का। तो वहाँ से आई थिंक नेथन एलिस वॉज द टॉप परफॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के, एंड वो इस सीरीज़ के होने वाले, मैंने सीरीज़ से पहले भी बोला था, नेथन एलिस इज़ द गाय टू लुक आउट। शुभमन गिल को बहुत बोला जा रहा है कि 46 ऑफ 39 ये बहुत स्लो इनिंग, एंड ये वो आई थिंक, देखो पिच जैसे मैंने बताया कि आगे जाते हुए पिच थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, तो ये सबको ही प्रॉब्लम करा। बाद में आई थिंक लोगों को लगा कि हाँ यार, स्ट्रगल तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी कर ही रहे हैं, तो ख़राब इनिंग नहीं थी, बट हाँ उसको लंबी नहीं खेल पाया शुभमन गिल। वो 46 पे आउट होना थोड़ा खल गया, क्योंकि अगर वहाँ से वो 15-20 रन भी और बनाते, और ये 15-20 रन 10-12 बॉल में बन जाते, तो वो एक ठीक ठाक इनिंग बन जाती। वो एक लाइक 50 बॉल 65, मतलब ऑब्वियसली ये भी स्लो ही लगता है लोगों को, बट ये पिच वैसी थी, थोड़ी ऑन द स्लोअर साइड थी। यहाँ पे एक बैट्समैन अगर लंबा टिकता तो ये स्कोर 10-15 और ज़रूर बन जाता, बट आई थिंक यही प्रॉब्लम थी कि बाद में भी कोई बैट्समैन ने वहाँ पे स्टे करने की कोशिश नहीं करी। हर कोई आकर स्कोर करने का ट्राई कर रहा था, तेज़ स्कोर करने का ट्राई कर रहा था, जो कि ठीक है, इंटेंट वाज कम्प्लीटली ओके, बट कहीं ना कहीं जब 4-5 विकेट हुए तो थोड़ा सा स्टे में भी कर सकते थे। बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट द न्यू स्काई बॉल इज़ अबाउट, कि आपको अटैक करते रहना है। एंड में इट केम आउट गुड, क्योंकि अक्षर पटेल ने फिनिश अच्छा कर दिया, एंड फिर इंडियन बॉलिंग दे शाइंड। सो समरी मैं बता दूं तो यही है, इंडिया ने डोमिनेट करा है ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में। अपने व्यूज़ भी दे देना शुभमन गिल की बैटिंग पे और बाकी इंडिया की परफॉर्मेंस पे, कि क्या और इम्प्रूव हो सकता था, कौन सा प्लेयर बेस्ट लगा। एक्चुअली प्लेयर ऑफ द मैच तो वैसे अक्षर पटेल ही था मेरे लिए, एंड बट अदर देन दैट आपको क्या मोमेंट था मैच का जो बढ़िया लगा, क्या स्पेल, या फिर क्या बैटिंग स्पेल, क्या फेज, कौन सा प्लेयर इस मैच के लिए बेस्ट लगा, वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। तो कीप वॉचिंग।